क्या बरडॉग को सुपर सैयन 4 और साथ में लिमिट ब्रेकर फॉर्म मिलेगा? जी हाँ, बात ऐसे ही चल रही है सुपर मार्वल हीरोज एपिसोड 45 के बारे में। अभी भी उसका सेम लीक आ रहा है लाइक पहले टाइप का। सो हे होगा इससे आज दिस इज एस सैयन। सो आज हम बात करने वाले हैं सुपर मार्वल हीरोज एपिसोड 45 के बारे में। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। लिख रुका उस पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो होप डी फैंस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर ही देगा। तो हम लाइन से लाइन बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे कहाँ क्या क्या चल रहा है। सो पहले हम बात करते हैं गोहान के बारे में। जी हाँ, एज वी नो की जो गोहान का फाइट है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मतलब दूसरे यूनिवर्स का एक वो था पिक्लो जिससे उससे फाइट होने वाला था एंड गोहान का साथ देने वाला था अपना पिक्लो। लेकिन हमें देखने मिलेगा कि एपिसोड 43 बस में हमें इनका फाइट शो करने वाले थे पर किया नहीं। इन द एंड इसको फाइनली शोकेस नहीं किया गया। लेकिन हमें लगा था कि एपिसोड 44 में हमें गोहान वर्सेस दूसरे यूनिवर्स का जो पिक्लो है उसके बीच फाइट देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सो इस एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है गोहान पिक्लो वर्सेस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मतलब दूसरे यूनिवर्स वाला पिक्लो। सो देखते हैं कि क्या गोहान एंड एसो जो दूसरे यूनिवर्स का पिक्लो है वो क्या हमें फाइट देखने को मिलता है उनके बीच। ये देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एपिसोड 44 में यार सच्ची शो केस नहीं किया गया इनका फाइट, जबकि हमें लगा था कि इनका फाइट हमें देखने को मिल सकता है। एपिसोड 45 में हमें देखने को मिल सकता है गोहान वर्सेस पिक्लो एंड अदर यूनिवर्स का जो पिक्लो है वो सच में काफ़ी पावरफुल होगा क्योंकि उसे मतलब पावर मिला है लेडी अयॉस के द्वारा, जैसा कि सबको मिला था लाइक बरडॉग को सुपर सैयन 3 फॉर्म। इसके साथ ही जो गोहान है उसको भी मिला था डार्की का पावर। सो सभी कैरेक्टर्स को मिला था पावर फ्रॉम लेडी अयॉस। सो हो सकता है कि जो पिक्लो है दूसरे यूनिवर्स को सच में पावरफुल हो। अब हम बात करते हैं सुपर मार्वल हीरोज एपिसोड 45 के ही बारे में, लेकिन इस बार हम बात करेंगे ब्लू लेडी के बारे में। जी हाँ, एज यू नो कि जो ब्लू लेडी है फाइट कर रही थी यामचा, हिट एंड विजिटा के अगेंस्ट। लेकिन हमें देखने मिला कि जो यामचा है वो जब ब्लू लेडी को बचा लेता है फ्रॉम हिट, तो जो हिट है उससे साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है ब्लू लेडी, क्योंकि जो ब्लू लेडी है वो इम्प्रेस हो जाती है यामचा से और यामचा को फाइनली जो ब्लू लेडी है वो सेव करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम हिट। सो देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो हिट है वो फाइट करेगा ब्लू लेडी से जस्ट यामचा को किल करने के लिए। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें देखने को मिल चुका है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइक बरडॉग, गोहान, ब्लू लेडी, अब पिक्लो के बारे में फिलहाल कंफर्म नहीं है। सो आई थिंक वो भी हर कैरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं दिल से, जस्ट जो लेडी अयॉस है वो उनका यूज़ कर रही है अपने काम के लिए। सो टाइम टू टाइम हमें मतलब आगे हमें देखने को मिल रहा है कि हर कैरेक्टर सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है लाइक फ्यूचर गोहान दूसरे यूनिवर्स का। इसके साथ ही जो बरडॉग है वो भी सच में काफ़ी अच्छा है और इसके साथ ही एक फैक्ट है बरडॉग के बारे में, उसके बारे में हम जल्दी आगे बात करने वाले हैं। सो हमें देखने को मिला कि हर कोई अच्छा है। सो आई थिंक जो यामचा है वो फाइट करने नहीं देगा ब्लू लेडी एंड हिट को, और जो विजिटा है उसको समझाएगा कि जो ब्लू लेडी है वो अच्छी है और उसके साथ फाइट करना बनता नहीं है। सो ये भी देखना सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो ब्लू लेडी है वो हिट के साथ फाइट करने वाली है और क्या जो हिट है वो सच में यामचा को मारने वाला है। आई थिंक ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो यामचा है वो गोकू के यूनिवर्स का है, सो हिट ऐसा नहीं करेगा। सो हम बात करते हैं सीधा अपने बरडॉग के बारे में। जी हाँ, बरडॉग सुपर सैयन 3 के बीच फाइट चल रहा था गोकू एंड जीरेन का, जिसमें जो जीरेन वो जस्ट वेट कर रहा था और देख रहा था, और यहाँ पर जो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो फाइट करता अपना बरडॉग सुपर सैयन 3 फॉर्म के साथ, जिसमें जो गोकू है वो भी काफ़ी थका हुआ रहता है और जो बरडॉग है वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। लेकिन इसके साथ हमें देखने मिलता है जो बरडॉग है उसको पता रहा है कि गोकू काकारोट वो उसका बेटा है। जी हाँ, उसे पता रहता है, जबकि जो गोकू है वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम मेरे को जानते हो। सो अपना गोकू जानता नहीं है कि बरडॉग ही उसका फादर है, लेकिन जो बरडॉग है उसे पता है कि ये जो गोकू है काकारोट वो उसका ही बच्चा है और उसको देखकर स्माइल भी करता है। और इसके साथ ही जो बरडॉग है वो बोलता है कि मेरे को कुछ हद तक बुरा नहीं लग रहा है ये सब करने के लिए, और काकारोट तुम इतने पावरफुल बन गए हो, ये सच में अच्छा है। ऐसा मतलब बरडॉग बोलता है, मेरे को फिलहाल सब टाइटल याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बरडॉग को अच्छा लगा कि काकारोट मतलब अपना गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और इसके लिए जो बरडॉग है प्राउड फील कर रहा है। लेकिन हमें लगा था कि जो फाइट है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फाइनली मतलब वो ट्रेलर था यार, अब हमें जस्ट फाइट देखने को मिलेगा एक मूवी की तरह। सो जी हाँ, जो बरडॉग है वो जल्द ही सुपर सैयन 4 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मैं भी लिमिट ब्रेकर फॉर्म में, और वो फाइट करने वाला है गोकू के साथ या मैं भी जीरेन के साथ, क्योंकि जीरेन जस्ट आराम कर रहा था और जीरेन में भी बोले कि इस बार मेरे को चांस दो। सो देखते हैं कि क्या जो बरडॉग है कुछ सुपर सैयन 4 फॉर्म मिलता है अगेंस्ट जीरेन एंड गोकू, और क्या उसे लिमिट ब्रेकर फॉर्म में मिलता है। सच में देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब भी कई सारे यूट्यूबर्स को मानना है
कि जो बर्डॉक है उसे सुपर सैयन 4 फॉर्म मिलने वाला है आफ्टर सुपर सैयन 3 फॉर्म, क्योंकि लेडी आयोस उसका फुल सपोर्ट कर रही है। और बर्डॉक भी अपने कुछ रीजन्स के कारण, जैसे कि फ्यूचर गोहान, कुछ रीजन्स के कारण वो सपोर्ट कर रही है लेडी आयोस का। और आखिर क्यों, ये देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड हाँ गाइस, इस बार जो जीरेन है वो फाइट करने वाला है बर्डॉक के साथ, ना कि गोकू। और जी हाँ, इस टाइम जो फाइट होगा ये किसी दूसरे प्लेनेट पे होगा, ऐसा कई लोग का मानना है। लेकिन हाँ, जो जीरेन है वो फाइट करने वाला है बर्डॉक के साथ इस टाइम। आप सब बोलोगे कि तेरे क्यों लग रहा है ऐसा कि उसको सुपर सैयन 4 फॉर्म मिल सकता है, ऐसो लिमिट ब्रेकर फॉर्म। सो एज वी नो कि जो सुपर नॉर्मल हीरोज एक प्रमोशनल सीरीज है जो एक सब्जी की तरह, जी हाँ, एक सब्जी की तरह बांट रहा है कि सुपर सैयन 4 ले लो, साथ में लिमिट ब्रेकर फॉर्म फ्री। सो जस्ट एक सेल की तरह ये लोग सुपर सैयन 4 फॉर्म को हर प्रमोशनल सीरीज के कैरेक्टर के साथ मतलब फ्री बांट रहा है, लाइक ब्रॉली, जीनो कैरेक्टर्स, इवन विजिटा को भी। सो आई थिंक हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है जो बर्डॉक है उसे सुपर सैयन 4 फॉर्म मिले, इसके साथ ही लिमिट ब्रेकर फॉर्म। सो क्या उसको सच में लिमिट ब्रेकर फॉर्म मिलता है सुपर सैयन 4 फॉर्म के साथ, ये देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि उसे फाइट करने का चांस मिलेगा जीरेन और गोकू के साथ। सो लेट्स सी कि आखिर क्या होता है, इसके लिए वेट करना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर गोहान और अपना जीनो ट्रंक्स, जी हाँ, जीनो फ्यूचर ट्रंक्स। सो एज वी नो कि एपिसोड 43 में इनका लास्ट फाइट हमें देखने को मिला था। आफ्टर डैट जो गोहान है वो सच में काफ़ी अच्छा बन जाता और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर जो अपना फ्यूचर गोहान है वो लड़ने लायक नहीं रहता अगेंस्ट जीनो ट्रंक्स, जीनो सुपर सैयन गॉड ट्रंक्स। सो आई थिंक एपिसोड 45 में हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर गोहान एंड फ्यूचर ट्रंक्स के बीच फिर से कुछ मिली जुली बातें, या मे भी जो फ्यूचर गोहान है सपोर्ट करे जीनो ट्रंक्स का फाइट करने के लिए लेडी आयोस के साथ। इसके मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एपिसोड 44 में हमें शोकेस नहीं किया गया था इन दोनों का फाइट या इन दोनों के बीच कुछ स्टोरी। सो फाइनली हमें देखने को मिल सकता है सुपर नॉर्मल हीरोज एपिसोड 45 में फ्यूचर गोहान सपोर्ट करते हुए देखने को मिले जीनो ट्रंक्स को और ये फाइट करे लेडी आयोस के साथ। सो आपको क्या लगता है कि क्या जो फ्यूचर गोहान है जीनो सुपर सैयन गॉड ट्रंक्स का सपोर्ट करेगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। सो हम लास्ट में बात करते हैं अपनी सुप्रीम काय ऑफ टाइम, मतलब करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम एंड लेडी आयोस के बारे में। एज यू नो कि जो लेडी आयोस है उससे मिलने गई थी सुप्रीम काय ऑफ टाइम अपनी वाली, और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें टाइम स्क्रॉल्स देने को रेडी हूँ। सो आई थिंक यहाँ पास जो करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम के पास कुछ प्लान्स है, या वो मे भी वो हार मान रही हो अगेंस्ट लेडी आयोस के। और जो लेडी आयोस है वो कुछ इतिहास को मिटाना चाहती है, और भी इतिहास को। आखिर कौन सा इतिहास? सो आई थिंक मे भी कुछ हो पास्ट की यार जो लेडी आयोस को पसंद नहीं है। सो लेडी आयोस कुछ पास्ट की चीज़ें को मिटाना चाहती है और अपनी करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम इसके लिए रेडी नहीं है। सो क्या जो करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम वो हार मान रही है टाइम स्क्रॉल्स को वापस करके लेडी आयोस को, या वो फाइट करना चाहती है कुछ प्लान के साथ? सो ये भी देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा लेडी आयोस वर्सेस करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम। इसके साथ ही फ्यूचर को हाँ जीनो ट्रंक्स सपोर्ट करते हुए देखने को मिले बर्डॉक सुपर सैयन 4 वर्सेस जीरेन एंड गोकू। एंड हाँ, इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो फॉर्मर सुप्रीम काय ऑफ टाइम है वो फाइट करने वाली है करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम से। एंड एज वी नो कि हमें अभी तक से इसका मतलब सीक्रेट पता नहीं चला है कि आखिर ये सब फॉर्मर सुप्रीम काय ऑफ टाइम आखिर क्यों कर रही है। जस्ट हमें पता है कि वो कंट्रोल कर पाना चाहती है, मतलब सुप्रीम काय ऑफ टाइम वाला प्लेस। सो ये भी है, अलग से उसे पावर ही चाहिए, लेकिन आखिर मेन रीज़न और क्या हो सकता है इसी बारे में फिलहाल कंफर्म नहीं है। सो इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो फॉर्मर सुप्रीम काय ऑफ टाइम है फाइट करने वाली करंट सुप्रीम काय ऑफ टाइम से। एंड इसके साथ ही किसी अदर यूनिवर्स का पिकलो वर्सेस अपना गोहान एंड पिकलो, और ब्लू लेडी क्या सच में हिट के साथ फाइट करेगी यामचा को जस्ट सेव करने के लिए, या ये लोग आपस में डील कर लेते हैं और एक साथ फाइट करेंगे अगेंस्ट आयोस और हमें फाइनली आयोस का प्लान पता चले। सो ये देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो इसके लिए वेट करना। सो अब हम बात करते हैं इसके रिलीज डेट के बारे में। सो एज वी नो कि जो एपिसोड 44 था वो काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद रिलीज हुआ, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का मूवी आ रहा था इसके कारण। सो अब हम बात करते हैं इसका डायरेक्ट रिलीज डेट के बारे में। सो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड 45 रिलीज हो सकता है 1 से 1.5 मंथ के बाद। जी हाँ, 1 से 1.5 मंथ के बाद, 30 से 50 दिनों के अंदर। सब क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। इसका अगर परफेक्ट रिलीज डेट आता है एकदम कंफर्म, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा इस पर एक न्यू वीडियो बनाकर। सो इसके लिए वेट करना। सो आई होप कि आप सब एक्साइटेड होगे फॉर दिस एपिसोड। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड अगर वॉइस क्लियर नहीं आया होगा तो सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी आई मीन यार सच्ची तबीयत ठीक नहीं है जिससे काम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा। सो इसके लिए वेट करना। सो है आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं देखना वीडियो में वो भी एक और टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय। सो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना इसके बारे में आप सबको कुछ भी अगर मालूम हो तो।